5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, 2024 में जो परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार पीएम मोदी का कोई और विकल्प नहीं है। ये लोग इंडिया गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं और आखिर तक लड़ते ही रहेंगे। बिना दूल्हे की भी कोई बारात होती है क्या? उनका स्वप्न देखने वाले हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहें। तो हम समझते हैं कि जो परिस्थिति अभी है 2024 का कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। ये लोग आपस में तो लड़ ही रहे हैं, लड़ते ही रहेंगे लास्ट तक। तो बिना दूल्हा के बाराती होती है क्या? उसी प्रकार से ये 4-5 राज्यों में चुनाव की बात आई है। आप देखिएगा, जो चंद्रमा पर जाने की बात किया गया है, आज सूर्य को 15 लाख की दूरी पर जाकर के अध्ययन कर रहे हैं। आज जो G20 की बैठक कर के समूचे संसार के नेताओं को यहाँ बुलाने का काम उन्होंने किया है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था संसार का तीसरा आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहा है। ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो क्या हिंदुस्तान की जनता इतना कम दिमाग के है? सब लोग सोच लिया है कि जो हमारे एनडीए गठबंधन है उसके पक्ष में लोग वोट करेंगे, राज्यों में भी और देश में भी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां जनसभा को संबोधित करती दिख रही है और रैलियां भी कर रही हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिलाबाद में कहा, केसीआर की पार्टी का चुनाव चिन्ह गाड़ी है, लेकिन गाड़ी कौन चलाता है? उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, उनके पास नहीं है। पर वन बन गया है। और मित्रों, केसीआर की चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो क्या है? उनका चुनाव चिन्ह जो है ना, वो गाड़ी है, एम्बेसडर गाड़ी है। मगर एम्बेसडर गाड़ी कौन चलाता है? कौन चलाता है? जोर से बोलो, कौन चलाता है? उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, उनके पास नहीं है। आप ऐसा चाहते हो कि मजलिस के इशारे पर तेलंगाना चले? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये मजलिस के इशारे पर चलने वाली सरकार है। आदिलाबाद वालों, इस चुनाव में मजलिस के इशारे पर चलने वाली इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार लाइए। दूरसंचार निर्यात और पीएलआई पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, खुशी की बात है कि भारत आज टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह उभरकर सामने आया है। अपने साफ दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया शुरू किया, आज से 9 साल पहले हम टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग देश बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अपने क्लियर विजन के साथ मेक इन इंडिया लॉन्च किया, डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, आज से 9 साल पहले जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग की बात सोच भी नहीं सकते थे, आज एक भारत एक एक्सपोर्टर की तरह उभर के आया है। और आज देश में एक अत्याधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का आरंभ हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है कि उसमें ज्यादातर काम भारत की बेटियां कर रही हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स मशीन है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज है प्रोसेस, उसको आज नौजवान बेटियां देश उन मशीनों को संभाल रही है। गर्व की बात है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन का एक बहुत अच्छा परिणाम है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। 1 वर्ष के अंदर अंदर भारत 5G में वर्ल्ड के टॉप 3 इकोसिस्टम्स में डेवलप हुआ है। भारत में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में आज करीब करीब 2400 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। 34,000 करोड़ से ज्यादा इसमें सेल्स रेवेन्यू हुआ है और 7,600 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है टेलीकॉम का, और एम्प्लॉयमेंट हुआ है जनरेट 17,753। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के राउत रेवेन्यू कोर्ट में लाया गया। संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। कितने बेईमान हैं
देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। दिल्ली में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, लंबे समय तक वे हमारी अध्यक्ष रही हैं। आज हम जहां भी पहुंचे हैं उनके आशीर्वाद से ही पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि वे चुनाव प्रचार के लिए आए। अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई, काफी क्या कुछ खास? नहीं, कर्ती कॉल करना हमारा फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास 25 साल से काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो कर्ती कॉल करना हमारा। क्या आपने कैंपेन के लिए भी सोनिया गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत? देखिए, मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आए, हम चाहेंगे वो आए। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है।